नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा चंद में। आज है 3 जुलाई और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मान्यता देता है। पिछले साल लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भारत की मिसाइल महिला के नाम से मशहूर एक वरिष्ठ वैज्ञानिक टेसी थॉमस को प्रदान किया गया था। अब देखते हैं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। तो दोस्तों, यह पुरस्कार 1983 में शुरू किया गया था और तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपये शामिल हैं। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार, राहुल बजाज, साइरस पूनावाला और मनमोहन सिंह को इस पुरस्कार ने नवाजा जा चुका है। अब देखते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो दोस्तों, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ है। यह एक लेखक, राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों में उन्हें भारतीय शांति का जनक कहा है। उन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया है। देखते हैं अब आगे। महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था और इनका एक प्रसिद्ध नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं आर्कटिक होम इन द वेदास और गीता रहस्य, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने की वर्षगांठ मनाने के लिए प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून पेश किया गया, जिससे 3 तलाक प्रथा को एक आपराधिक अपराध बना दिया गया है। यह कानून विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 का एक हिस्सा है, जो तत्काल 3 तलाक को अवैध घोषित करता है और मुस्लिम महिलाओं के विवाह अधिकारों की रक्षा करता है। यह कानून एक बार में 3 तलाक को गैरकानूनी घोषित करता है। उल्लंघन के लिए 3 साल की कैद की सज़ा और उल्लंघनकर्ता पर जुर्माना भी लगाया जाता है। अब देखते हैं, 1 अगस्त को ही विश्व स्तनपान दिवस भी मनाया जाता है। यह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है और 2023 में इसकी थीम क्या है, आइए स्तनपान कराएं और काम करें। यह 2023 की इसकी थीम है और इसकी स्थापना 1992 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन की पहल के तहत की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न, असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है। तो अभी हाल ही में ओम बिरला ने असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया है। नए विधानसभा भवन में ऑडियो विजुअल और सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा है। अब देखते हैं असम विधानसभा के बारे में। यह दिसपुर में स्थित एक सदनीय है। इसमें विधानसभा के 126 सदस्य शामिल हैं और विश्वजीत दैमारी 15वीं असम विधानसभा के स्पीकर हैं। यह है असम विधानसभा, जिसकी अभी हाल ही में ओम बिरला ने उद्घाटन किया है। देखते हैं अब असम से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया है। असम और अरुणाचल ने सीमा विवाद पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है और गजा कोथा अभियान हाल ही में असम में शुरू किया गया है। अब देखते हैं, बात आई है असम की, तो असम के बारे में। असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो भाजपा से हैं और यहाँ विधानसभा की सीटें 126 हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं तथा लोकसभा की 14 सीटें। और असम के पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। और असम से जिन देशों की सीमाएँ लगती हैं वह हैं भूटान और बांग्लादेश की सीमाएँ जो असम से लगती हैं। अब देखते हैं असम में जो उपस्थित हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अगला प्रश्न है, G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो अभी हाल ही में गांधीनगर में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है। 1 अगस्त को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन गांधीनगर में शुरू हुआ है और इसका उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने किया है। और 2023 में इसकी थीम है, महिला नेतृत्व वाला विकास, टिकाऊ, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। अब देखते हैं आगे। यह महिलाओं की आर्थिक प्रगति के सशक्तिकरण और प्रगति के लिए एक पहल है। बात आई G20 की, देखते हैं G20 के बारे में। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई है और इसमें कुल 19 देश और यूरोपीय यूनियन सदस्य देश हैं और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
G20 का पहला सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन अमेरिका में आयोजित किया गया था और इसका 2022 का सम्मेलन इंडोनेशिया में किया गया और 2024 का सम्मेलन ब्राज़ील में किया जाएगा और 2025 का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। देखते हैं आगे अब इसमें जो 19 देश सदस्य हैं वह हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको और रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। 19 देश G20 के सदस्य हैं और G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है? तो अभी हाल ही में चंपारण मटन फिल्म ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। यह फिल्म छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। यह पुरस्कार की दौड़ में भारत की एकमात्र फिल्म है। इसका निर्माण भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे के एक छात्र ने किया है। इसके निर्देशक बिहार के रंजन उमा कृष्णन हैं और इसे बज्जिका बोली में बनाया गया है। बज्जिका बोली यह वैशाली, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के क्षेत्रों की आम भाषा है। इसके मुख्य कलाकार हैं चंदन कुमार और फलक खान हैं, वे भी बिहार के रहने वाले हैं। और यह कहानी एक ग्रामीण परिवार के बारे में है जो कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक रूप से तबाह हो गया है, उसके बारे में बताता है। 40 साल बाद कोई भारतीय फिल्म इस श्रेणी में पुरस्कारों की दौड़ में पहुंची है। इससे पहले विधु विनोद चोपड़ा ने यह उपलब्धि हासिल की थी। देखते हैं अब ऑस्कर अवार्ड के बारे में। ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। ऑस्कर अवार्ड हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोहों में से एक है। अवार्ड की शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। इसका उद्देश्य है मोशन पिक्चर इंडस्ट्री के प्रतिभागी कलाकारों को सम्मान देना है। अब देखते हैं ऑस्कर अवार्ड 2023 में विजेता सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं ब्रेंडन फ्रेजर, जो द व्हेल फिल्म पर इन्हें पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं मिशेल यो और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है नाटू नाटू जो RRR का सॉन्ग है और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स है। देखते हैं अगला प्रश्न, संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 और 2021 के बीच देश में कितनी महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी 13.13। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 वर्षों में लापता हुई महिलाओं और लड़कियों के आंकड़ों को जुलाई 2023 में संसद में पेश किया है। यह डेटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का है। 2019 और 2021 के बीच 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां लापता हो गई हैं। 2019 और 2021 के बीच मध्य प्रदेश में 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता हुई हैं। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता हुई हैं। महाराष्ट्र में इस दौरान 1,78,400 महिलाएं व 13,033 लड़कियां लापता हुई हैं। और उड़ीसा की बात करें तो वहाँ 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां लापता हुई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से 49,116 महिलाएं और 10,817 लड़कियां गायब हो गई हैं। अब देखते हैं किस देश की राजधानी दिल्ली में 2019 और 2021 के बीच 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां लापता हुई हैं। जम्मू और कश्मीर में इस अवधि में 8,617 महिलाएं और 1148 लड़कियां लापता हुई हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने बढ़ा दिया गया है? तो अभी हाल ही में म्यांमार में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने बढ़ा दिया गया है। म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने तक बढ़ाने की घोषणा की है। घोषणा कार्यवाहक राष्ट्रपति माइंट स्वे ने की है। फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ था और आपातकाल की स्थिति घोषणा की गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति आंग सान सू की को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था और अभी म्यांमार में सैन्य जुंटा सरकार है। सैन्य जुंटा एक ऐसी सरकार है जिसका नेतृत्व सेना के नेताओं की एक समिति करती है। जुंटा शब्द का अर्थ क्या है? बैठक या समिति। अब देखते हैं म्यांमार के बारे में। इसकी राजधानी नेपिडा, यहाँ के राष्ट्रपति हैं माइंट स्वे और मुद्रा है क्यात और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की सीमा म्यांमार से लगती है। अगला प्रश्न है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? तो 4,000 अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। चार्टर्ड बैंक तक भारत GDP 6 ट्रिलियन तक हो सकती है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023 में 2450 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2030 तक लगभग 70% बढ़कर 4,000 अमेरिकी डॉलर हो जाने की उम्मीद की गई है। इस आय वृद्धि से वर्ष 2030 तक भारत को 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP के साथ मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख विकास कारक बाहरी व्यापार होगा जो वित्त वर्ष 2023 में 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से लगभग दोगुना होकर 2030 तक 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकता है।
दूसरा सबसे बड़ा विकास कारक घरेलू खपत होगा, जो वित्त वर्ष 2023 में 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2030 तक 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। बात आई स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बारे में देखते हैं। यह एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय है लंदन में और इसके समूह के अध्यक्ष हैं जोस विनाल्स, इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, वक्कोम पुरुषोत्तमन किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये केरल के पूर्व स्पीकर हैं जिनकी अभी हाल ही में निधन हो गया है। कांग्रेस नेता और केरल के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वक्कोम पुरुषोत्तमन का निधन हो गया है। पुरुषोत्तमन मिजोरम के राज्यपाल भी थे। अंडमान समूह के उपराज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। पुरुषोत्तम 1971 से 77 तक और 1980 से 81 तथा 2004 से 6 के बीच केरल सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अब देख लेते हैं हाल ही में हुए निधन के बारे में। तो अभी हाल ही में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चंडी का निधन हो गया है और प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हुआ है। मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी और बास्केटबॉल खिलाड़ी निक्की मैकक्रे पेंसन और प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नंबूदरी का भी हाल ही में निधन हो गया है। ऑस्कर विजेता अभिनेता एलन आर्किन का और पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देविंदर सिंह का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अपर महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अमिता रानी को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अपर महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल अमिता रानी ने 1 अगस्त 2023 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS में अपर महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अमिता रानी इस पद पर तैनात होने से पहले वह MNS मुख्यालय में ब्रिगेडियर थी। अब देखते हैं कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। अमेजन इंडिया किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा? डल झील में। भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह किस देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में शामिल हुए हैं? अमेरिका के। IUCN द्वारा दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र किस देश में खोला जाएगा? भारत में। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाएगा? 31 जुलाई को। और आगे है, किसानों के लिए यूरिया गोल्ड किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने। निशा बिस्वाल किस देश की वित्त एजेंसी की डिप्टी CEO बनी है? अमेरिका की। और अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 106। उल्लास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो उल्लास मोबाइल ऐप धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। आगे है, मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 14 मेडल जीते हैं। अब देखते हैं आज के जनरल नॉलेज के पिटारा में भारतीय संविधान के स्रोत जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो भारत के जो संविधान में मौलिक अधिकार राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख तथा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति के होने का प्रावधान और उपराष्ट्रपति का प्रावधान, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान तथा संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि, ये सभी स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अब देखते हैं आज का प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।